है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कठुआ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कठुआ के जोड़ इलाके में बादल फटा है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में पानी भर गया है और आपको बता दें लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जम्मू पठानकोट हाईवे पर मलबा गिरा है। सैलाब की वजह से हाईवे के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से 4 से 5 लोग सैलाब में फंसे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, बादल फटने के बाद की तस्वीरें हैं, किस तरह से पानी में बहाव काफ़ी तेज़ है और जो लोग इस पानी में फंसे हुए हैं सैलाब में, इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। कठुआ पुलिस स्टेशन में भी पानी घुस गया है। तो आपको बताते चले, आप देखिए कि जो हाईवे है उसे भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हाईवे के बिल्कुल लग कर पानी एक तरह से जा रहा है। बादल फटने के बाद जम्मू पठानकोट हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। कठुआ पुलिस स्टेशन में भी पानी घुसा है और ये तस्वीर आप देखिए, पानी में काफ़ी तेज़ बहाव है, सैलाब जैसे पूरे हालात बने हुए हैं। बादल फटने से इस सैलाब में 4 से 5 लोग फंस गए हैं, क्योंकि अचानक ये पानी आया है और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, जिसकी वजह से 4 से 5 लोग इसमें फंसे हुए हैं और इन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं जम्मू पठानकोट हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है और तस्वीर आप देखिए, ये दरअसल जम्मू पठानकोट हाईवे है, जिसके किनारे से लगकर पानी गुजर रहा है और इस हाईवे का एक बड़ा हिस्सा कटा भी है, उसे नुकसान भी पहुंचा है बादल फटने के बाद। तो गाड़ियां हालांकि लगातार चल रही हैं, लेकिन एक बड़ा खतरा हो सकता है। जिस तरह से हाईवे को नुकसान पहुंचा है, हाईवे का किनारे का हिस्सा आप देखिए किस तरह से पानी की वजह से कट गया है और लगातार इसमें कटाव हो रहा है। तो कठुआ में सैलाब और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जहाँ हो जीएमसी के बाहर है, जहाँ अपनी मेरी जमीन है, जहाँ मैंने कंटीन खोली हुई है, पानी इतना चढ़ गया है कि सब कुछ, कुर्सियां, टेबल, अंदर भी पानी चला गया, सब कुछ, मेरे फ्रिज वगैरह सब पानी से भर गए हैं। बहुत नुकसान हुआ। ये ऊपर से दोनों नाले जो है भर के आ रहे हैं, ओवर गए हैं। बारिश तो इतनी हुई है, लेकिन ये ऊपर से जो खड्ड आती है, सहार खड्ड के साथ आती रही है, खड्ड वहां से टूट गई है। वहां से टूटने के बाद रोड को भी काफी नुकसान हुआ, घरों को भी, एक घरों में पानी जा रहा है, जहाँ जितना भी सामान है सारा बह गया पानी में। सर मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तो सर मैं 5:30 पे निकला था, तो तब मैंने देखा यहाँ पे हॉस्पिटल जीएमसी का जो है, तो नेशनल हाईवे पूरी बुरी तरह से क्रैक हो चुका है और इसके साथ हमारी डिफेंस की लैंड भी लगती हुई है, साथ में आर्मी एरिया हमारा जो ना, उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने जो NH नेशनल हाईवे है, तो वो तो बुरी तरह से खराब हो चुका है। अभी देखो आपके सामने यहाँ पे रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। तो कठुआ में हालात पता है, आजकल बारिशें बड़ी हो रही हैं, जगह जगह बादल फट रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इधर पे शोर और काटी साइड में बादल फटा है। तो लोगों से और जनरल पब्लिक से हम यही अपील करना चाहते हैं कि अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें और जहाँ तक बड़ा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। और ये नेशनल हाईवे को यहाँ कठुआ में जैसे आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल के पास थोड़ा सा पानी के ज़्यादा पानी आ गया और इसको खतरा हो गया है। तो अकॉर्डिंगली हमने नेशनल हाईवे को इन्फॉर्म कर दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी मेंटेन रखें। तो अभी देख ये आधा चल रहा है, तो आधा थोड़ा बंद किया, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है थोड़ा सा, पानी मिट्टी निकल रही है, अगर इनसे कोई गाड़ी आती है तो चली जाएगी। बस पब्लिक से हमारी यही अपील है कि अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलें। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है, काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, लगातार जो ज़मीन है वो खिसकती हुई नज़र आ रही है। ये नेशनल हाईवे है और लगातार ये खड्ड में गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं जो खड्ड है वो, उसका पानी जो है वो नेशनल हाईवे पे जा रहा है और जिसके कारण ट्रैफिक जो है वो भी कहीं ना कहीं बाधित होती हुई नज़र आ रही है। और आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं दूसरे रोड का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का भी कहना है कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द लोगों तक जो है राहत पहुंचाने की कोशिश करे, ताकि लोगों की दिक्कतें जो है वो कम हो पाएं। और लगातार जो बारिश है वो कहीं ना कहीं इस समय मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। तो कठुआ में आप देखिए कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं बादल फटने के बाद और लगातार जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है और उससे लगकर ही तेज़ बहाव के साथ पानी बह रहा है। और आपको बताते चले कि जम्मू पठानकोट हाईवे को भी इससे नुकसान पहुंचा है। इंतज़ामिया ने भी अपील की है कि बहुत ज़रूरी
अगर काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, यानी एहतियात बरतें। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी चरणजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, कठुआ में जो बादल फटने के बाद जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पानी में बहाव काफी तेज है और सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू पठानकोट हाईवे से लगकर ये पानी बह रहा है, हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, ताजा सूरत हाल क्या कुछ है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं तो जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है जिला कठुआ में पिछले कुछ दिनों से, और आज देर रात से भी जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद हालात हैं वो काफी चिंताजनक बने हुए हैं। और बता दूं तो चाहे जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे पहाड़ी इलाके हों, तो दिक्कतें लोगों की जो है इस मूसलाधार बारिश ने लगातार बढ़ा दी हैं। बताना चाहूंगा ये घाटी का ऊपर जोड़ इलाका है, यहाँ जोड़ा इलाका है, और यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है और बादल फटने की घटना जो है वो भी सामने आई है यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि 4 से 5 जो लोग हैं वो उसमें फंसे हुए हैं और जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि ये रास्ता काफी कठिन है, यहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर जो है वो पैदल पहाड़ी पर जाकर वो लोग बसे हुए थे और वहां पर ये काफी दूर है। हालांकि दिक्कतें जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी आ रही हैं। तो वहीं बता दूं तो साथ ही साथ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूंगा तो ये जीएमसी कठुआ के बिल्कुल करीब एक खड्ड है, जो खड्ड वो लगातार जो है नेशनल हाईवे को टच कर रही है। तो काफी हिस्सा जो है वो एनएच का जो है वो उस खड्ड में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो दिक्कतें कहीं ना कहीं अब जो है उस बारिश ने बढ़ा दी हैं। बिल्कुल चरणजीत, जिस तरह से आप वहां पर इंतजामिया और प्रशासन से भी बात कर रहे थे, प्रशासन ने बाकायदा अपील की है कि लोग गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले। तो कहीं ना कहीं इस अपील के बाद हालात को समझा जा सकता है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से चाहे हिमाचल हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, तो जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। किश्तवाड़ में आपने देखा किस तरह से हालात बने हुए हैं। तो लगातार इंतजामिया जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को अलर्ट कर रही है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जिला इंतजामिया ने, प्रशासन ने जारी किए हुए थे और जिसके बाद लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूं तो वो भी लोगों को नदी नालों के किनारे जाने से रोक रही है, वो लोगों को अवेयर करती हुई भी नजर आई थी पिछले काफी दिनों से। और लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अब अलर्ट हो चुके हैं, सतर्क हो चुके हैं। और खास करके जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां बताना चाहूंगा तो कई रास्ते जो हैं वो अभी जो है वो जिला मुख्यालय से कट गए हैं। चाहे हटरी मार्ग हो, जे बेडबलोर का इलाका हो, कुमरी कठेरा इलाका हो, ये सारे जिला मुख्यालय से अभी फिलहाल कट चुके हैं। तो दिक्कतें फिलहाल जिस तरह से लगातार अब बारिश बढ़ती जा रही है, तेज बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी है, तो दिक्कतें फिलहाल लोगों की जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जी हाँ बिल्कुल चरणजीत, जाहिर सी बात है कि ये दिक्कतें लोगों के सामने है, लेकिन इंतजामिया भी लगातार कदम उठा रहा है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से बादल फटा और बादल फटने के बाद जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज़ है और इसी वजह से इंतज़ामिया की तरफ से भी ये अपील की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर न निकलें, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें।